2027 की विधानसभा चुनावी बिसात बिछ चुकी है और योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार यूपी के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है, जिससे करोड़ों ग्रामीणों और राजनीतिक दलों के लंबे समय के इंतजार को भी खत्म किया गया है और बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में आरक्षण प्रदान करने के आशय से पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन सतत अनुभव जन्य जांच व अध्ययन करने और इस प्रकार निर्धारित अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को निकायवार अनुपातिक आरक्षण दिए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाना है। 2027 के चुनावी शंखनाद के साथ हुए कैबिनेट विस्तार ने पहले लंबे समय के इंतजार पर पूर्णविराम लगा दिया है। उसी के साथ कैबिनेट की हुई पहली बैठक में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जो करोड़ों ग्रामीणों और राजनीतिक दलों के लिए योगी कैबिनेट की ओर से बड़ी खुशखबरी साबित होने वाले हैं। दरअसल सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 12 बड़े फैसले पर मुहर लगा दी गई है, जिनमें सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नया आयोग बनाने का रहा। क्या है वो फैसला, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। बैठक का सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण रहा, जिसके तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग गठन होगा। ओबीसी आयोग ही यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की सीमा को तय करेगा। यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी आयोग की सभी 75 जिलों में बैठक होगी। जातिवार और आर्थिक आंकड़ों की समीक्षा होगी, जिसके बाद ही आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हालांकि इस बैठक ने पिछड़े वर्ग से जुड़ी सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति को साफ कर दिया है, जिसके चलते आयोग का गठन किया जाएगा, जिसको 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। आयोग की रिपोर्ट ही पंचायत चुनाव आरक्षण का आधार होगी। इस फैसले ने चुनाव के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी कानूनी अड़चन को दूर कर दिया है। हालांकि प्रदेश के विकास और निवेश के लिहाज से चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुल दर्जन भर फैसलों को भी मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं इन फैसलों के तहत क्या खास रहा और क्या है वो महत्वपूर्ण फैसले, वो भी जान लेते हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी। प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में होगा संशोधन। यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियमन 2026 लागू होगा। यूपी जन्म मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी। मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ। ये फैसले यूपी के जमीनी स्तर के विकास में अहम भूमिका निभाने के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी में ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने का भी काम करेंगे। इसी के तहत मेट्रो विस्तार को हरी झंडी मिली। इससे लखनऊ के दक्षिणी हिस्से को भी मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। चारबाग बसंत कुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी। आगरा मेट्रो कॉरिडोर 2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर। लखनऊ के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर MOU पास। आगरा मेट्रो स्टेशन और वाया डक्ट निर्माण को मंजूरी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संदर्भगत भूमि को निःशुल्क आवंटित हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया था। ये नजूल भूमि में से 550 वर्ग मीटर भूमि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो सर्किल रेट था उसको छूट प्रदान करते हुए उनको दे दी गई। ये फैसले समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, जिसके तहत पशु चिकित्सा के छात्रों को भी योगी सरकार का बड़ा तोहफा मिलेगा। इंटर्नशिप भत्ते को 3 गुना बढ़ाया गया है, जिसका सीधा फायदा पशु चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को मिलेगा। यानी 4,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। अब वेटनरी छात्रों को 12,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता मिलेगा। इसके साथ प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में भी सरकार ने इस बैठक में कई स्वास्थ्य संस्थान और अस्पतालों को भी विकसित करने पर जोर दिया। लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर। सुपर स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता साफ। मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी। ट्रांसमिशन लाइन निर्माण प्रस्ताव पर लगी मुहर।
इन फैसलों ने न केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों का पंचायत चुनाव के इंतजार को खत्म किया है, बल्कि यूपी के विकास की उड़ान को एक नई रफ्तार देने का काम भी किया है। योगी सरकार के इन फैसलों को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, जिसका असर यूपी की सियासत में आने वाले समय में देखा जा सकता है।